नमस्कार साथियों। मैं आज फिर आप सभी के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो अभी हाल ही में घटित हुआ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद कारमाड़ा रेलवे ट्रैक पर, जिसमें 20 के लगभग हमारे मजदूर भाई जो सिर्फ क्या चाहते थे, वो क्या चाहते थे हमारी सरकारों से, राज्य सरकारों से और केंद्रीय सरकारों से, किस काम के लिए वो अपना वह देश जो हम सभी का एक भारत देश है, उसको छोड़कर एक नए इंडिया में अपना भविष्य संवारने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने आने वाली भविष्य की चिंताओं को दूर करने के लिए, खाने कमाने के लिए, अपने ही भारत देश के नए इंडिया के अंदर रोजगार के लिए आए। क्या कसूर था उनका? मैं ये आज हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में बैठे उन शीर्ष नेतृत्व के नेताओं से जानना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या गलती थी उनकी? सिर्फ एक रोटी के लिए ही तो वो संघर्ष कर रहे थे, और एक रोटी के लिए ही वो अपने भारत को जो गांवों में बसा हुआ है उसको छोड़कर भारत में एक नए इंडिया की ओर अपनी पीढ़ी को, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, कामकाज के लिए इंडिया में आए थे। क्या चाहते थे हम? मैं उन शीर्ष नेतृत्व से, सरकारों से पुनः जानना चाहता हूं कि आप राजनीति के समय के अनुसार देश से, भारत के लोगों से बड़े बड़े वायदे कर उनका समर्थन लेकर, उनका विश्वास जीतकर, उनका भरोसा जीतकर आते हैं और आप कहते हैं कि आप मुझे मौका दीजिए, और जब मुझे आप मौका देंगे मैं विजय होऊंगा, चुनाव जीतूंगा, तो मैं शीर्ष स्थानों पर एक एमएलए, एमपी, मंत्री के रूप में आप सभी भारतीयों की सेवा करेंगे। किस तरीके की सेवा करेंगे आप? हमारी वर्तमान पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी के सामने आप अपना क्या उदाहरण पेश करना चाहते हैं? ये उदाहरण पेश करना चाहते हैं आप? हम सभी को ये समझना होगा, हमें इन सभी परिस्थितियों को बदलना होगा। यदि आज भी हम लोग इन परिस्थितियों को बदल नहीं पाए तो देश हमें कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। देश की वो जनता जो हमारे शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास करती है, वो हमें कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। पहले ही भारत की जनता, भारत के लोग आपके अलग अलग निर्णयों से, नोटबंदी, उसके बाद विश्व बीमारी कोरोना वायरस, उससे इतना पीड़ित है, और खासकर मध्यम वर्ग तो इतना ज़्यादा पीड़ित है कि वो किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है वो वही जानता है। मैं आपको क्या बताऊं मैं आपके बारे में?
आपके पास सत्ता है, साधन है, एक विशाल समूह है आपके पास में। यदि आपकी नीति और नियत सही हो ना, तो देश के 130 करोड़ भारतवासियों की समस्याएं, जो पिछले 73 वर्षों से बद से बदतर हो गई है, आपकी सही नेक नीति से आने वाले समय के अंदर बहुत ही जल्दी ठीक भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपकी नेक नीति और देश की जनता के प्रति एक सच्चा प्यार और एक सच्चा मार्गदर्शन होना चाहिए। आज 73 वर्षों में हमारी केंद्र सरकारें हों चाहे राज्य सरकारें हों, भारत को नव भारत बनाने के लिए कई स्टेजेस में काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा आज 100 शहरें हैं जहाँ पर तो एक वो इंडिया बसता है जो अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से अपने जीवन की सभी सुख सुविधाएं बहुत आसानी से अर्जित कर लेता है। जहाँ शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, गगनचुंबी, और सरकारें भी उनको जल्दी से और ज़्यादा सुनती है। वहीं देश की वह भारत भी है जहाँ देश की 80 से भी ज़्यादा प्रतिशत आबादी अभी भी उन शहरों में, गाँवों में रहती है, जिनकी मूलभूत सुविधाएं भी 73 वर्षों के अंदर अभी हमारी सरकारें पूरी नहीं कर पाई। वह एक देश का किसान है, एक मध्यम वर्ग का परिवार बच्चा, और वो परिवार का व्यक्ति है जो सिर्फ अपने 2 वक्त की रोटी के लिए, अपनी और अपने परिवारों के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या आप गाँवों के अंदर, उस भारत के अंदर वो संसाधन भी नहीं उनके लिए उपयुक्त करा सकते? क्यों उनको नए इंडिया के अंदर आना पड़ता है? लेकिन वो आपके विश्वासों के ऊपर आपको अपना एक नेता समझते हुए, अपना आदर्श समझते हुए, आपके विश्वास पर, आपकी बातों पर एक नई इंडिया की ओर, शहरों की ओर जो भारत में है, दूसरा भारत, उसमें काम की तलाश में आता है। इस आपातकालीन स्थिति के अंदर हम सभी देशवासी इनकी परिस्थितियों को, इनकी स्थितियों को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। एक आम आदमी इनके लिए क्या कर सकता है? हम सभी देशवासी, क्योंकि सभी के हमें अंदर, खून के अंदर एक भारतीयता है, और ये भारतीयता हमारे अपने बड़े बुजुर्गों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देशभक्तों ने, हमारे आदर्श उन महान पुरुषों ने हमें सिखाई है, मार्गदर्शन दिया है कि हर आपदा स्थिति के अंदर हम तन मन धन से सभी को सहयोग करने के लिए बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं, और इस आपातकालीन चुनौतीपूर्ण स्थिति के अंदर भी सभी देशवासी कर भी रहे हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। और आप क्या कर रहे हैं? आपके पास किस चीज़ की कमी है? आज
नए इंडिया का कोई व्यक्ति विदेशों से, बाहर से अगर इंडिया में आ भी रहा है, भारत में आ रहा है, तो आप उनकी फ़्लाइट्स की टिकटें, उनके आने की व्यवस्था भारत सरकार के खर्चे पर करते हैं। और एक मजदूर के लिए जो अपने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना चाहता है, 100-200 किलोमीटर के दायरे के अंदर, अपने उस परिवेश में जाना चाहता है, ताकि वहाँ वह सुख की, ईमानदारी की, मेहनत की रोटी खा सके। आपके सिस्टम ने तो उन्हें इंडिया के अंदर, शहरों के अंदर ईमानदारी की, सुख की, मेहनत की रोटी भी नहीं दी है। कहने को तो आप बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन आपकी वो पार्टियां, वो सदस्य कहाँ हैं जो इस मुश्किल घड़ियों के अंदर उनकी समस्याओं को सुन नहीं पाए, उनकी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाए। और जिसका जीता जागता उदाहरण आज औरंगाबाद के करमाड़ा रेलवे स्टेशन ट्रैक के पास हम अपने 20 मजदूर भाइयों को काल के ग्रास में वो पहुंच चुके हैं। मैं संजय कुमार भारतीय, अखिल भारतीय परिवार समिति का सदस्य और लोकसभा प्रभारी उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से अपनी संवेदनाएं, अपना दुख इन सभी हमारे मजदूर भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उन परिवारों के लिए अपनी संवेदना अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उनकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान दें, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दें। बड़े दुख की बात है, दुख होता है, क्योंकि जो आज का जो शहरीकृत व्यक्ति भी है ना, वह भी कभी गांव से ही आया है, जिसने मेहनत कर कर शहरों को रहने लायक बनाया, आज वो साधन संपन्न है। हम सभी मेहनत का स्वरूप भारत के कहीं ना कहीं मजदूर हैं। जो साधन संपन्न हो गया वो शहरों में रह गया, लेकिन शहरों में भी रहकर विभिन्न कार्यों में अपनी दैनिक मजदूरी और अन्य कामों को कर कर एक मजदूरी की तरह काम कर कर भारत के निर्माण में अपना सहयोग दे रहा है। और एक वह भी व्यक्ति है, वो हमारा भारतीय व्यक्ति जो हमारे देहात गांवों के अंदर 2 चून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। बड़ा दुख होता है। दुख होता है हमारे उस शीर्ष नेतृत्व के ऊपर और दुख होता है हमारी सोच के ऊपर कि हम किन्हें चुनकर लाए। हम उनको चुना भी तो क्या सोचा था। दुख होता है। जय हिंद, जय भारत।